नौहट्टा के डिग्री कॉलेज में किया गया झंडोत्तोलन। 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के बाद क्या कहा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार त्रिपाठी ने, सुनिए इनकी अभिभाषण को। छात्र और छात्राएं विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे ग्रामीण, हमारे पत्रकार भाई, हमारे इस महाविद्यालय के सहकर्मी, प्रिय शिक्षक, हमारे महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी, इस मंच से आप सभी का मैं इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सादर अभिनंदन करता हूं। का 78वां त्योहार हम लोग मनाने इस सभा स्थल पर, इस महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यह बहुत ही गौरव की बात है और मैं खासकर आज के दिन बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं, इसलिए कि जब मैं 2019 में यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर योगदान किया, जुलाई का महीना था और अगस्त में जब झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ तो मैंने यह पाया कि हमारे ऐसे कोई भी छात्र नहीं है जिनको मैं राष्ट्रगान को संबोधित करने के लिए बुलाऊं, लेकिन आज मैं बहुत ही गर्व के साथ यह बात कह रहा हूं कि यह महाविद्यालय आज इस स्थिति में पहुंचा कि हमारी छात्राएं आज इस मंच से राष्ट्रगान को संबोधित की। मैं विशेष रूप से उन छात्राओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज महाविद्यालय इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हमारी छात्राएं अति उत्साह में अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को महाविद्यालय के सामने समर्पित कर रही है। यह बहुत ही खुशी की बात है। साथ ही साथ हमारे इस महाविद्यालय में का जो परिवार था वह अधूरा था, लेकिन दिन प्रतिदिन यहाँ हमारे शिक्षक योगदान कर रहे हैं और हमारे शिक्षक जो भी हैं वह बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत ही उत्साहित करते हैं और उनका मनोबल मैं हमेशा ऊंचा रखता हूं और बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे शिक्षक समर्पित होकर छात्रों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। एक बहुत ही संघर्ष रूप पिता का पुत्र हूं, जो पिता हमें पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए। मैंने उनके संघर्ष को देखा और वो प्रेरणा लिया। गरीबी की स्थिति थी और पिता ने संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचाया। वही प्रेरणा लेकर के मैं आप लोगों के बीच अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ यह अनुरोध करता हूँ कि भेजिए और शिक्षा ग्रहण कराने का काम करें। यह मेरा संकल्प है। यह प्रेरणा मैंने अपने पिता से लिया। पिता के संघर्ष को देखा, पिता की गरीबी को देखा और बहुत करीब से देखा और वह गरीबी और संघर्ष इस मुकाम पर पहुंचाया परमात्मा की कृपा से। इसलिए मैं आप सभी अभिभावकों को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जितना अधिक से अधिक हो शिक्षित बनाने का काम करें। मैं इसी से एक बात कहता हूं, दर्द जानता हूं। इसी पर एक पंक्ति है, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया,
लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़े बनना आसान ही होता, छोटे से बड़े बनना आसान ही होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। छोटे से बड़े बनना आसान ही होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर कुछ अपना नहीं माना, कुछ पाया पर कुछ अपना नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं मिट्टी का घर जानता मानता हूँ। क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं मिट्टी का घर मानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। और छात्रों को एक पंक्ति में सुनाना चाहता हूं कि अभी सूरज नहीं डूबा, सूरज डूबता नहीं, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। इसलिए इन्हीं सब पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आज के इस मंगल पावन अवसर पर समस्त क्षेत्र से आए हुए हमारे ग्रामीण अभिभावक, हमारे छात्र, हमारे शिक्षक और मीडिया के भाई को इस मंच से मैं सादर प्रणाम करता हूं। छात्रों को ये मंगल कामना के, छात्रों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद। शाखा के कर्मचारी समर्पित होकर महाविद्यालय के विकास पर सोचते हैं, उनके अनुरोध पर भी मैंने लेखा शाखा में वातानुकूलित लगाने का वचन दिया है और वह भी 8 से 10 दिनों में वहाँ वातानुकूलित से पूर्ण हो जाएगा हमारा लेखा शाखा। मैंने इस महाविद्यालय के विकास के लिए यहाँ के लोकल विधायक मान्यवर मुरारी गौतम जी से मैं निरंतर संपर्क में हूँ। श्रीमान संतोष सिंह जी मंत्री जो है, श्रम मंत्री, उनके यहाँ भी मैंने आवेदन दिया है। मैंने उनसे बात भी किया है कि छात्राओं को आने में मुख्य मार्ग से कॉलेज की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की होती है, इसलिए एक छोटी बस देने का मैंने अनुरोध किया है और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूं और उम्मीद है कि वह बस भी छात्राओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मैं खासकर यहाँ के ग्रामीणों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे और बच्चियों को प्रतिदिन महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। सिर्फ नामांकन से काम नहीं चलेगा। कक्षाएं जो है सुचारू रूप से चल रही हैं, कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी है। मैंने विश्वविद्यालय में लिखा है और विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित होकर के जैसे ही अनुशंसा होगी, जिन विषयों में रिक्तियां हैं उनके शिक्षक आ जाएं। अभी करीब 15 दिन पहले विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित होकर मनोविज्ञान के प्रोफेसर अभय कुमार जी यहाँ योगदान किए हैं और एक शिक्षक आने वाले हैं मनोविज्ञान में, हिंदी में भी आएंगे। जैसे जैसे अनुशंसा होगी
वैसे वैसे शिक्षक यहाँ अपना योगदान करेंगे। लेकिन मैं तमाम अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन इस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। आज यह महाविद्यालय मैं 2019 में योगदान किया था। उस समय उच्च शिक्षा विभाग में जाकर के इस महाविद्यालय के चहारदीवारी के लिए अनेकों बार लिखा पढ़ी किया और उसका परिणाम हुआ कि आज यह महाविद्यालय 10 एकड़ में चहारदीवारी से घिर चुका है। कुछ विवाद है, वो अभी सुलझ गया है, उसको भी मैं 2-4 दिनों में शुरू कराने का काम करूंगा। इसलिए आप सभी का निरंतर सहयोग, प्रेम मुझे चाहिए। बच्चों को प्रतिदिन इस महाविद्यालय में भेजने का कृपा करें, यह आपसे हमारा अनुरोध है। तभी इस महाविद्यालय की चहुमुखी विकास होगी और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों को एक उच्च शिक्षा से हम लोग परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हमारे शिक्षक इसके लिए समर्पित हैं। मैं विशेष रूप से आज जो वन विभाग से यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, मैं अपने महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर बबलू पासवान को इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि उनके समर्पण और उनकी सोच से आज महाविद्यालय में इतने वृक्षारोपण हुआ है और आगे भी इन्होंने वन विभाग में बात किया है। करीब 500 वृक्ष देने की बात हुई है और वह भी वृक्ष मैं समझता हूँ 8 से 10 दिनों में वह वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस महाविद्यालय में होगा और मैं जल जीवन हरियाली को परिभाषित करने का काम करूँगा। बशर्ते